नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं ज्योति आपके साथ। मधुबनी के सांसद अशोक यादव क्यों नहीं करा पाए अधवारा समूह की नदियों पर तटबंध का पुनर्निर्माण। आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, मधुबनी संसदीय क्षेत्र से वर्तमान सांसद हैं अशोक यादव, और ये दूसरी बार सांसद बने हैं मधुबनी से। और इससे पूर्व 2009 से लेकर अभी तक लगातार पिता पुत्र दोनों, हुक्मदेव नारायण यादव जो बड़े कद्दावर नेता हैं, भाजपा में है, समाजवादी नेता हैं वो, और बेबाक बोलने वाले हैं, वो लगातार 2 बार सांसद हुए मधुबनी से। इससे पहले भी हुए, लेकिन अब भी 2 बार से हो रहे हैं उनके पुत्र डॉक्टर अशोक यादव। मधुबनी लोकसभा जो क्षेत्र है उसका जो बेनीपट्टी और बिस्फी इलाका है, हरलाखी का भी कुछ क्षेत्र है, जहां अधवारा समूह की नदियां जो नेपाल से निकलती हैं, उन नदियां अभिशाप बना हुआ है जी। ये दशकों से अभिशाप बना हुआ है। जमींदारी उन्मूलन से पहले दरभंगा राज द्वारा वहां तटबंध का निर्माण कराया गया था, ताकि लोग बाढ़ से प्रभावित न हो या ये त्रासदी न झेलना पड़े। लेकिन इतने वर्ष गुजर गए, आज तक उस तटबंध का, महाराजी तटबंध के नाम से जाना जाता है वो, जो आज तक उसका न उस पर कोई काम हुआ, न पुनर्निर्माण हुआ, न ठोस पहल किसी द्वारा किया गया। पहल तो दरभंगा राज के चले जाने के बाद तो यहाँ की सरकार को करना है, और सरकार को ध्यान आकर्षित करना यहाँ के सांसद का काम है। लेकिन न तो हुक्मदेव नारायण यादव, न डॉक्टर शकील अहमद उससे पहले, और न अशोक यादव, ये लोग लगातार हुए हैं मधुबनी से सांसद। इन लोगों ने कोई इस पर पहल नहीं किया। ठोस पहल अगर किए रहते तो वो निर्माण हो गया रहता। तो सर, ऐसा कुछ नहीं। भारी आक्रोश के बाद भी मधुबनी के सांसद कैसे जीत गए दूसरी बार? तो यही बता रहे हैं कि नहीं किया गया, जिससे वहाँ के लोगों में भारी आक्रोश है। अच्छा। खासकर दर्जनों ऐसे पंचायत हैं, मैंने बिस्फी का, बेनीपट्टी का, हरलाखी का, जो इस बाढ़ से प्रभावित होते रहे हैं। अच्छा। और करोड़ों की फसल बर्बाद हो जाता है, मवेशी बह जाता है, घर द्वार सब बहकर हर साल, ये हर वर्ष होता है ये त्रासदी। लेकिन इस दंश को लोग झेलते आ रहे हैं। सांसद द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। अब आपने कहा कि इतने आक्रोश के बावजूद अशोक यादव फिर से सांसद कैसे बन गए और जीत गए। तो मधुबनी, बात सही है कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र जो है, जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्र आता है, यहाँ इनके प्रति इस बार के चुनाव में, पिछले साल जो चुनाव हुआ उसमें भारी आक्रोश था। लोग काफी नाराज थे इनसे। इसलिए नाराज थे कि विगत 5 वर्षों के दौरान अशोक यादव ने कोई बड़ा काम नहीं किया। ये नहीं कह सकते हैं कि काम नहीं किया, काम किया, लेकिन ऊपर छोटी छोटी काम जो सांसद निधि का काम होता है वो किया। लेकिन डबल इंजन की सरकार रहते हुए, बिहार में भी एनडीए की सरकार और केंद्र में भी एनडीए की सरकार, तो ये काफी ताकतवर सांसद है। और इस हिसाब से इस क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में जो विकास कार्य होना चाहिए वैसा कुछ उन्होंने नहीं किया। अच्छा। इसी से लोगों में आक्रोश था। समझ गए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र हो, पलायन रोकने की बात हो, बाढ़ की समस्या दूर करने की बात हो, कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जो लंबे दिनों तक लोग इसको याद रख सकें। फिर दूसरी बार चुनाव लड़े और एनडीए के सुनामी में जो है जिस तरह की धारा बही, उसमें फिर से जीतने में सफल हो गए। हालांकि इस बार, पिछली बार जो हुआ 2019 में, इस सर्वाधिक मतों से जीतने वाले इकलौता एमपी थे पूरे बिहार में। लेकिन इनकी वोट इस बार जो है वो काफी कमी आई वोट प्रतिशत में, और लेकिन जीत गए। अच्छी खासी वोटों से इनकी जीत हुई थी। अच्छा। तो और मधुबनी जो शहर है, बेनीपट्टी, इन सब जगहों में इस बार, पिछले साल का जो ये स्थिति था उसमें ये स्थिति था कि आपको पानी की किल्लत इस तरह की थी
कि हाहाकार मचा हुआ था ओ, पूरे संसदीय क्षेत्र में, शहर से लेकर गांव तक। लेकिन सांसद महोदय को एक बार भी जो लोग इससे प्रभावित थे उस पीड़ा को दूर करने का कोई प्रयास इन्होंने नहीं किया। इससे भी लोगों में आक्रोश था। अच्छा। अब इस बार एमपी बने हैं फिर से, और लोगों को उम्मीद है कि बिस्फी हो, जाले हो, केवटी हो, हरलाखी हो, बेनीपट्टी हो, मधुबनी संसद विधानसभा क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में ये कुछ अच्छा करेंगे, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। हालांकि एक उपलब्धि इनके खाते में जरूर है कि इन्होंने केंद्रीय विद्यालय लाने में सफलता मिली है इनको। जी सर। और जो 13 नंबर गुमती जो पास में है स्टेशन से उत्तरी भाग में, उस वहाँ जाम की भीषण समस्या रहती है। हाँ सर। हाल ही में पहल करके डॉक्टर अशोक यादव इस पर जो है ओवर ब्रिज निर्माण कार्य कराने का पहल किया है और स्वीकृति भी मिल गई है। उन्होंने ही कहा है, उन्होंने कहा कि नवंबर तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। जी सर। मधुबनी स्टेशन पर भी इनका योगदान है, उसके सौंदर्यीकरण में, उसके विस्तार में इन्होंने पहल किया है। लेकिन जितने बड़े नेता हैं और जितने दिनों से ये हैं और केंद्र और राज्य में सरकार है, उस हिसाब से जो बड़ा पहल करना चाहिए, चाहे उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया अब तक। अब देखना है कि आगे जो बचा हुआ है 4 वर्ष इनका, उसमें ये क्या करते हैं। सरकार तो बहुत तेज गति से विकास कार्य करने जा रही है 7 निश्चय के तहत। इसमें इनके संसदीय क्षेत्र में क्या क्या काम होगा, कहाँ कहाँ उद्योग खुलेंगे, कहाँ कहाँ शैक्षणिक संस्थान का निर्माण होगा, इसको लेकर लोग काफी ये हैं कि कितना काम कराते हैं। अच्छा। या फिर 19 से 25 तक 24 तक की जो स्थिति थी वैसी ही स्थिति रहेगी, इस पर लोग मैंने भरोसा किए हुए हैं। लोग मैंने इस उम्मीद पर है कि इस बार जरूर सांसद अशोक यादव मधुबनी संसदीय क्षेत्र में कोई न कोई बड़ा काम करके जनता का दिल जीतने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया सर। तो जो जनता की उत्सुकता है उसको पूरा करें, अशोक यादव से यही गुजारिश है। और भी बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।